हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कस किए थे, तो हम आज प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी माध्यम में प्रकाश का आवर्तनांक 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो माध्यम का आवर्तनांक, तो आवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और माध्यम का आवर्तनांक 2 × 10⁸ दिया गया है। तो फिर इसको हम कट करते हैं तो ये 3/2 आता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 1.5। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है हवा, पानी, पारा, कांच। तो इनमें से पानी का उपयोग पानी लेंस की तरह कार्य करता है, कांच भी लेंस की तरह कार्य करता है, हवा भी करता है, परंतु पारा कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो किसी भी नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, आपको नेत्र का संरचना दिखाते हैं और इससे समझाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा मानव नेत्र हुआ। मानव नेत्र कॉर्निया से प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है, ये भाग कॉर्निया हुआ, ये पुतली हुआ, ये परितारिका हुआ और ये हमारा लेंस हुआ। प्रकाश अंदर घुसने के बाद यहाँ पे रेटिना होता है, यानी कि इस भाग में मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब बनता है और किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? रबर, अभ्रक, हीरा, लोहा। तो इनमें चालक लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट तथा 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन 484, 121 ओम, 44 ओम, 22 ओम। तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन हम करते हैं, यानी कि हमें P बराबर शक्ति दिया गया है 100 वाट और V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। तो हमें निकालना है, इसमें R निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सूत्र जानते हैं, होता है P बराबर V² बटे R होता है। तो हमें इसमें P का मान दिया गया है 100, V का मान दिया गया है 220 × 220 बटे R। इधर से 0, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो हमें बचेगा R बराबर 22 × 82 यानी कि 484 R, यानी कि 484 ओम हमें आंसर मिल जाएगा। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है 2 गुनी, आधी, चौथाई, बराबर। तो अपतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है। लेंस की उतनी दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि हमें लेंस वस्तु दूरी दिया गया U बराबर -30 सेंटीमीटर, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा होगा, U बराबर 30 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा, और उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनती है, यानी कि V बराबर कितना दिया गया है
वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होता है, तो प्रतिबिंब भी -30 हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस तरह से हम हल करने पर हमारा आंसर आएगा 15, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, यानी कि हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट नहीं देती है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो फ्रेंड्स, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपण नहीं करती है? ऑप्शन है ये ऑप्शन है आई स्क्वायर इंटू आर, आई आर स्क्वायर, भी इंटू आई, डी है भी स्क्वायर बटे आई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, आई इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। तो फ्रेंड्स, लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? -1, +1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा +1, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के साइज के बराबर बनता है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार अयस्क है? दस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का, कैल्शियम का? तो फ्रेंड्स, सिनेबार अयस्क होता है पारद का। पारद यानी कि पारा का अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, पहला कक्ष में 2 होती है इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8। तो हमें 12 दिया गया है, तो पहले 2 और 8 मिला के 10 हो गया और फिर हमें 2 शेष बच गया, यानी कि अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अभी तक कुल 114 तत्व खोजे गए हैं, ज्ञात किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है? CH4, C2H4, C2H6, C3H8। तो इसका राइट आंसर होगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क है? कॉपर का, लोहा का, सल्फर का, डी है SI सिलिकॉन का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा Fe का। हेमेटाइट Fe का मतलब लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा संक्षारण, यानी कि लोहे के ऊपर जब हम गैल्वेनिक लोहे जिंक के ऊपर चढ़ाते हैं
तो लोहा संक्षारण होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन, एथाइन, एसिटाइन, ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? ऑप्शन है CH4, C2H2, C2H10, C2H4। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व शून्य वर्ग का तत्व है? ऑप्शन है कैल्शियम, ब्रोमीन, हीलियम, लिथियम। तो फ्रेंड्स इनमें शून्य वर्ग के तत्व हीलियम को कहा जाता है, यानी कि इसे अक्रिय तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे फ्रेंड अक्रिय तत्व उसे कहते हैं जिसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयन का अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? एंटीबायोटिक, एंटाएसिड, एनाल्जेसिक, एंटीसोसेप्टिक। तो फ्रेंड्स अपच यानी कि जब भोजन अधिक मात्रा में करते हैं हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी यानी कि हमारे पेट में अम्लीय एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस एसिड को कम करने के लिए हम क्षार लेते हैं, यानी कि एंटी एसिड लेते हैं, जिससे हमें पेट की अम्लता को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया Cu+H2 एरोहेड Cu+H2O को किसका उपचयन होता है? इसमें H2 का उपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजन यौगिक हैं? ऑप्शन CH, NaCl, KCl, MgCl। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा NaCl, एक सहसंयोजन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, पत्ती, ग्राना, स्टोमाटा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए, हरित लवक। मनुष्य में नासिका, छिद्र, लेरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र, पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन तंत्र। चलिए हम श्वसन तंत्र का डायग्राम दिखाते हैं। ये रहा हमारा श्वसन तंत्र। ये यहाँ नासिका है, ये मुख हो गया, मुख गया के ठीक नीचे ग्रासनी होता है। ये यहाँ पे कंठ है, ये श्वास नली इस तरह से होते हुए ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक आता है। ये कोपिका है, कोपिका के देखिए विशेष वर्णन कर दिया गया है। ये फुफ्फुस सिरा हो गया, ये पसलियां हो गई। पसलियां जो हमारे हार्ट को रक्षा का प्रदान करता है। ये हमारा श्वसन तंत्र का डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैसे पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, सपोषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्राणी संपोषण, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन का विधि है? ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी जीवों में अलैंगिक जनन की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, B एवं C दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा B एवं C दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन है एक्सॉन, साइट्रॉन, सिनेप्स, आवेग। तो फ्रेंड्स, दो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का रोशनी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण में होता है, यानी कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हरा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें इन सभी चीज़ों की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी इत्यादि सभी चीज़ों की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश में पाए जाते हैं दलपुंज, अंडाशय, परागकण, स्त्री, केसर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमको डायग्राम दिखाते हैं फूल का। देखिए फ्रेंड्स, फूल का पार्ट्स दिया गया है। इस तरफ मादा जनानांग है और इस तरफ नर जनानांग है। ये पुष्प का वर्तिकाग्र भाग है और ये वर्तिका है और ये यहाँ अंडाशय है। इधर परागकोश, तंतु दल, बाह्यदल, अंडा कोशिका, पुकेसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख होते हैं समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं, दोनों के पंख उड़ने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, घास, मेढक, शेर। तो इनमें से घास उत्पादक है और सभी उपभोक्ता हैं। सर्प, मेढक, शेर ये सभी उपभोक्ता हैं। पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए होते हैं जड़, रंध्र, तना, फूल। तो फ्रेंड्स, पौधे में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वात रंध्र होता है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान पौधों में होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, मलेरिया परजीवी में। तो फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है सिर्फ अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शी के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस, अवतल लेंस। तो जरा दूरदर्शिता के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक ही लेंस में दो चश्मे लगे होते हैं। सॉरी, एक ही चश्मे में दो लेंस लगे होते हैं, ऊपर नीचे करके। ऊपर में उत्तल लेंस लगा होता है और नीचे में अवतल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल। तो फ्रेंड्स, उसे हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों के अंदर। कोर्निया में सर्वप्रथम प्रकाश प्रवेश करता है और नेत्रदान में कोर्निया का ही दान किया जाता है। ये जो हमारे आंखों का जो ब्लैक पार्ट्स है इसे कोर्निया कहते हैं। पुतली उसमें जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत सुचालक होता है?
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो इनमें से ग्रेफाइट एक है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक होता है। और आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 Zn एरोहेड ZnSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक हैं? CH4 CO2 CaCl2 NH3। तो फ्रेंड्स इनमें CaCl2 आयनिक यौगिक है। Ca प्लस होता है और Cl ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि NaOH एक क्षार है, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु किसमें निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, फेलोपिक नलिका में, अंडाशय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने मॉडल सेट पार्ट 2 का डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे। साइंस का पार्ट 3 मॉडल सेट का डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।